नमस्कार सभी को मेरा। मैं डॉक्टर अर्चना, HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट, RGPG कॉलेज मेरठ। आज मैं आपके सामने भारतीय कला दर्शन का एक नया अध्याय लेकर आ रही हूँ, अलंकार, जिसे अंग्रेजी में आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट कहते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। हम बात करेंगे आज अलंकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव सुंदरता के प्रति आकर्षित रहा है। प्रत्येक छोटी सी छोटी वस्तु को बनाते समय उसमें वो सुंदरता का विशेष ध्यान रखता है और मानव का यही स्वभाव है कि वह सुंदर वस्तु से प्रेम करता है और अपने से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को अधिक सुंदर रूप में रखना चाहता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है भूषण, जिससे शोभा बढ़े, जो भूषित करे वही अलंकार है। अलंकार शब्द का प्राचीन समय से ही अत्यंत व्यापक शब्दों अर्थों में प्रयोग होता रहा है और लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों में अलंकार शब्द का प्रयोग है। यहाँ हम विद आचार्यों द्वारा अलंकार पर की गई चर्चा और उनकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम आनंदवर्धन की बात करते हैं। संस्कृत काव्य एवं हिंदी साहित्य में सौंदर्य के रूपाकार पक्ष के विषय में जो भी विवेचन हुआ है वह उसके गुण, अलंकार आदि ऊपरी और बाहरी पक्ष पर हुआ, किंतु ध्वनिकार आनंदवर्धन ने अपनी प्रमुख रचना रसदीप्ति द्वारा इसे एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्मग्राही पक्षों एवं प्रभावों की खोजबीन की, उन्हें विस्तारित। आनंदवर्धन से पहले भी अलंकारिकों की एक लंबी परंपरा है, जिसमें भामा, दंडी, उद्रट, रुद्रट, उद्भट सभी ने अपने अपने ढंग से अलंकार की परिभाषाओं की व्याख्या दी और अलंकार शब्द के अर्थ का विस्तार किया। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने भी अलंकार के महत्व को रेखांकित किया और सौंदर्य को अलंकार माना। उनके अनुसार काव्य तभी ग्रहित होगा जब उसमें अलंकार हो। सौंदर्यम अलंकार है। अलंकार पद मम्मट, उद्भट और जयदेव ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। और अगर हम भरत की बात करें तो भरत ने नाटक की दृष्टि से केवल 4 अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक, यमक का उल्लेख किया है। यह जो श्लोक है यह उनके द्वारा रचित है। उपमा रूपकम चैव दीपकम चमकम तथा अलंकारस्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाट्याश्रया। भरत के बाद भामा को भी प्रथम काव्य शास्त्री होने का गौरव प्राप्त है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। उन्होंने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 6 परिच्छेदों में विभाजित है। इसके द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में अलंकारों का विस्तृत वर्णन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके सिद्धांत कुंतक के लिए उज्जीव्य बने। बाद के आचार्यों ने भी भामा के सिद्धांतों के आधार पर अलंकार संप्रदाय का एक भव्य महल खड़ा कर दिया। भामा के अनुसार काव्य आदि में रस इतनी प्रधान वस्तु नहीं है जितने अन्य काव्य लक्षण हैं। भामा के अनुसार शब्द और अर्थ का सहित होना ही काव्य है। इसमें आनंद प्राप्त करने वाला तत्व वक्रोक्ति है। अतः काव्य के मूल तत्व अलंकार हैं और किसी भी विलक्षण भाव को विलक्षण शब्दों में विलक्षण रूप से प्रकट करना ही काव्य है। भामा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि काव्य से प्राप्त होने वाले आनंद जो है वो अद्भुत होता है। उनके अनुसार काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। प्रसाद गुण के कारण काव्य रचना का अर्थ बालक से लेकर वृद्ध तक सबकी समझ में सरलता से आ जाता है और इसी सरलता के साथ साथ भाषा में ध्वनियों आदि की मधुरता का संयोग होने से मन को जिस आनंद की अनुभूति होती है वह माधुर्य गुण है। जब भाषा में समासयुक्त पदों का प्रयोग हो तो ओज गुण होता है, किंतु ये गुण काव्य रचना के लिए मूल रूप से आवश्यक नहीं है। काव्य का मूल रूप वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति अर्थात अलंकार। यदि काव्य में वक्रोक्ति ना हो, अलंकार ना हो और तीनों गुण हो, तब भी वह काव्य की श्रेणी में नहीं आता और एक साधारण शब्द मात्र बनकर रह जाता है। अतः काव्य के लिए रस का भी उतना आवश्यक नहीं जितना वक्रोक्ति का है, अलंकार का है। भामा के अनुसार केवल महाकाव्य में ही रस स्वतंत्र रूप से कला में हम अलंकार की बात करेंगे तो कला में अलंकार का अर्थ है कलात्मक सजावट, परंतु अलंकार केवल बाहरी सजावट मात्र ना होकर अभिव्यंजना से भी आंतरिक संबंध रखती है। कला में भावों की अभिव्यंजना का विशेष प्रकार ही अलंकार है। यदि किसी रचनाकार ने कितनी ही यथार्थ ढंग से व्यक्ति चित्र बनाया हो, लेकिन अगर उसमें
आंतरिक भावों का प्रदर्शन नहीं है तो वह चित्र बेकार है। अतः यदि कोई कलाकृति बाहरी रूप से सुंदर और लुभावनी है लेकिन भावपूर्ण नहीं है तो वह कृति यदि कोई बात साधारण ढंग से ठीक ठाक व्यक्त नहीं हो पाती तो हम किसी प्रचलित वस्तु या प्रतीक का सहारा लेते हैं। और जैसे कि हम किसी चीज़ की मिठास बताने के लिए उनमें चीनी और गुड़ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम कही जाने वाली बात को कर्णप्रिय बनाने के लिए ध्वनियों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि जिससे हमारी परिष्कृत रुचि का संकेत मिलता है। जब ये वृद्धि अभिव्यंजना की आंतरिक पद्धति बन जाती है तब अर्थालंकारों का जन्म होता है। अतः किसी भी कृति के लिए अर्थालंकार अत्यधिक आवश्यक है। अर्थविहीन कलाकृति का कोई मोल नहीं होता और जब केवल भाषा के बाहरी सौंदर्य को प्रकट करती है तो शब्दालंकार कहलाती है। इस प्रकार अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थ। अलंकार के 6 भेद हैं, साधारण मूलक, अतिशय मूलक, संगति मूलक, नाथ संगति मूलक, विरोध मूलक, गोपन मूलक। भाषा साहित्य के ये सभी 6 भेद दृश्य कलाओं के जो नियम हैं जिन्हें हम 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग कहते हैं, जो मेरा लेक्चर पहले भी आ चुका है, आप उसे विस्तार से देख सकते हैं। उसके बिल्कुल उन सभी से रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग सभी से मिलते जुलते हैं। उद्भट 9वीं शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य थे। उनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सार संग्रह है। उन्होंने भामा के अलंकार की सूची में कुछ और जोड़कर अलंकारों की संख्या 41 और रसों की संख्या 9 कर दी। उन्हीं के अनुसार रुद्रट भी अलंकारवादी थे। उन्होंने भी रस को महत्वपूर्ण माना, परंतु प्रधानतः जो उन्होंने प्रमुखता जो है वो अलंकारों को दी। उन्होंने अलंकारों की संख्या 57 बताई और उनका वर्गीकरण भी किया। उनके अनुसार काव्य का मूल आकर्षण अलंकार ही है। तुम्हें कला में प्रयुक्त अलंकारों के संबंध में यही कहा जा सकता है कि कलाकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि अलंकार साधन है, साध्य नहीं है। कला के लिए अलंकार होते हैं, न कि अलंकार के लिए कला। रचना का मूल उद्देश्य वर्ण, विषय अथवा प्रस्तुति सफल अभिव्यंजना होता है। अतः उसे अपने प्रमुख उद्देश्य को रमणीय, प्रभावशाली एवं स्पष्ट बनाने के लिए अलंकार का आश्रय लेना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि सिद्ध कलाकारों की रचना में अलंकार अनायास ही आ जाते हैं और वे उनकी कला के सौंदर्य के अभिवर्धक अंग बन जाते हैं। यहाँ सारांश में यह मान लेना उचित होगा कि अलंकार कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये कला को सौंदर्य प्रदान करते हैं। कला में अलंकारों का प्रयोग सदैव से ही होता आया है। अलंकार के प्रयोग से कला के बाह्य रूप के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य भी बढ़ जाता है। संगीत, साहित्य सभी कलाओं में अलंकारों का स्थान। तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।